नमस्कार। बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तमाम पार्टियां हालांकि अभी तक अपने गठबंधन के सीटों की घोषणा नहीं की है और हम ऐसे में आज चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय जनता दल राजद यानी तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी राजद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक सुना आपने। और बताने वाले हैं हम आपको तेजस्वी की नई आरजेडी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या तेजस्वी यादव नई आरजेडी से किस फॉर्मूले के तहत बिहार में सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, उनका नया फॉर्मूला है वो भी बताएंगे। पुराने फॉर्मूले के भी बारे में बात करेंगे और नए जाति पर दाव लगाने वाले हैं तेजस्वी यादव। आपने देखे होइएगा लोकसभा चुनाव में भी दाव लगाया था, वो दाव बहुत हद तक सफल रहा था। इन सब सारी चीजों की हम विवेचना करेंगे आज इस विशेष रिपोर्ट में और हम आपको बताएंगे कि इसके क्या मायने हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है तेजस्वी की इस नई A to Z योजना से, और MOI यानी माई बाप जो नया समीकरण गढ़ रहा है, उन सब सारी चीजों को चर्चा करेंगे। देखिए, तेजस्वी की नई आरजेडी में भूमियारों और दाव खेला गया है। जादवों को टिकट कटने जा रहे हैं इस बार। और यूपी में जिस प्रकार अखिलेश सिंह के हिट फॉर्मूले से सबक लेते हुए मुस्लिम यादव की जगह अब तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं। तमाम बातों को बताएंगे आपको। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आरजेडी केवल मुस्लिम यादव की पार्टी है और मुस्लिम यादव की पार्टी पर समीकरण पर ये पार्टी टिकी हुई है। लेकिन अब तेजस्वी यादव नया फॉर्मूला लाए हैं, बाप फॉर्मूला, जिससे उनका जो तेजस्वी यादव का कहना है कि बाप का फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए तेजस्वी यादव के अनुसार बाप का फुल फॉर्म हम आपको समझाते हैं। देखिए, बी मतलब बहुजन, ए मतलब अगड़ा, ए मतलब आधी आबादी और पी मतलब पुअर गरीब, यानी पुअर गरीब, ज्यादा गरीब। और आपको बता दें, इस प्रकार नया बाप समीकरण भी गढ़ने का प्रयास तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं। यादवों को जो उनकी पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है, वो भी जानते हैं कि बिहार में सरकार बनाना है तो सभी जातियों को लेकर A to Z को लेकर आगे चलना होगा। तेजस्वी यादव ने, आप सभी को मालूम होगा, 2024 में पटना में एक रैली में ये बातें कही थी। उनके इस फॉर्मूले पे आरजेडी वोट बैंक के 31% के 90% कर दिया था। देखिए, जब तेजस्वी यादव ने इसकी घोषणा की थी, जो 31% उनका जो वोट था A to Z फॉर्मूले से 90% हो गया था। दूसरी प्रकार आपको दूसरी तरफ बात करें तो लालू यादव 30 सालों से बिहार की राजनीति में 31% मुस्लिम यादव को सपोर्ट से सत्ता में काबिज रहे, सरकार बनाते रहे। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के नेतृत्व में आरजेडी की सरकार बनी थी, तब 167 सीटें इसी फॉर्मूले यानी माई समीकरण के फॉर्मूले के तहत लालू यादव ने 1967 में सरकार बनाई थी। और यह मुस्लिम यादव की पहली जीत थी, मुस्लिम यादव फॉर्मूला के तहत आरजेडी की। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब चर्चा ये है कि 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और पार्टियां टिकट तय करने में अपनी अपनी माथापेची कर रही है, चाहे एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो। देखिए, पार्टी को जो टिकट करने में माथापेची हो रही है, समय भी कम होता जा रहा है। देखिए, लेकिन तेजस्वी यादव MOI समीकरण से आगे बढ़कर बाप फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं, A to Z फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं और इसके तहत स्वर्णों को भी टिकट दे रहे हैं। तेजस्वी का जो सोशल इंजीनियरिंग है, वो कहता है कि स्वर्णों को, खासकर भूमियारों को ज्यादा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में टिकट देते हैं। 2020 के मुकाबले यादव कम्युनिटी के कम विधायकों को इस बार टिकट दिया जा सकता है। अपने कोटे से कुशवाहा की सीटों की संख्या डबल करने की योजना तेजस्वी यादव बना रहे हैं। अति पिछड़ा कम्युनिटी को लेकर आने वाले नेताओं पर भी खास फोकस इस बार 2025 के बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव
कर रहे हैं। देखिए एम वाई समीकरण के तहत जो तेजस्वी यादव सोचते हैं, तो इस समीकरण के तहत बिहार में सरकार नहीं बन सकती, इसीलिए उन्होंने ए टू जेड का बातें कर रहे हैं और सरकार बनाना चाहते हैं। जब से तेजस्वी यादव के हाथों में आरजेडी की कमान आ रही हो, पार्टी में लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं, और चाहे आरजेडी के दफ्तर से लालू यादव का फोटो हटाना हो और चाहे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालना हो, ये फैसले तेजस्वी यादव के ही फैसले के तौर पर माने गए। देखिए आरजेडी के जो पुख्ता सबूत है वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने पार्टी में कैंडिडेट सिलेक्शन में मुस्लिम यादव के फॉर्मूले को तहत भी बदलने की बहुत कोशिश की है, कर सकती है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। देखिए इसी फॉर्मूले की मदद से लालू यादव ने हालांकि 15 सालों तक राज किया था। लालू के हाथ से सत्ता जब नीतीश के पास गई तो मुस्लिम वोट जो थे कुछ वोट बट गए। तेजस्वी यादव जो लालू यादव के जो मुस्लिम यादव वोट थे, जब नीतीश कुमार का बिहार में उदय, तो कुछ मुस्लिमों ने नीतीश कुमार को वोट किया। आरजेडी 20 साल से सत्ता में दूर है। तेजस्वी अब सोचते हैं कि केवल माई समीकरण के तहत इस सत्ता में वापस नहीं आया जा सकता, इसलिए वो ए टू जेड की बात कर रहे हैं। देखिए आरजेडी के बारे में चर्चा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी लगभग 135 यानी 130 से 35 सीटों के बीच चुनाव लड़ सकती है, और पार्टी सवर्णों को खासकर भूमिहारों को ज्यादा टिकट देगी, कुशवाहा को भी ज्यादा टिकट देने वाली है। तेजस्वी अपने कोटे से कुशवाहा जाति से आने वाले जो कोर वोटर बीजेपी के माने जाते हैं, उन वोटरों पर भी दाव लगाना चाहते हैं। देखिए लोकसभा चुनाव में 2024 के बिहार में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, बिहार के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने बड़ी संख्या में कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया था और 2 उम्मीदवार जीत भी गए थे। देखिए अब 2020 में आपको थोड़ी सी बता देते हैं कि 2020 में आरजेडी ने किन जाति को कितने उम्मीदवार उतारे थे। देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और जिसमें से यादव कैंडिडेट 58 थे, ईबीसी के 26 थे, मुस्लिम के 18 थे, दलित के 16 थे, कुशवाहा के 8 थे, राजपूत के 8 थे, वैश्य के 2 थे, और ब्राह्मण के 4 थे, एसटी के 2 थे, भूमिहार कैंडिडेटों की संख्या 1 थी, कुर्मी की संख्या 1 थी। और अब हम आपको बता दें कैंडिडेट सिलेक्शन का अब जो प्लान है तेजस्वी यादव ने बदल दिया है। स्वर्णों की जो सीट है, समझ रहे हैं कि स्वर्णों का भी साथ चाहिए, सब बिहार की सत्ता में काबिज होना है, तो स्वर्णों का भी साथ तेजस्वी यादव समझ रहे हैं। इसलिए इस बार भूमिहार जो कैंडिडेट होगा उनकी संख्या, स्वर्णों की संख्या इस बार बढ़ने वाली है। और बता दें आपको कि इस बार आरजेडी कोटे से 13 स्वर्णों को टिकट 2000 में दिया गया है। आरजेडी 20 स्वर्णों पर टिकट इस बार, पिछले बार दी गई थी 16 को, इस बार 20 कैंडिडेट को टिकट दी जा सकते हैं। इसमें से 8 से 10 भूमिहार कैंडिडेट उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए अब आरजेडी के बारे में चर्चा हमें करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव इस बार कितने विधानसभा सीटों पर, और कौन कौन सी संभावित विधानसभा सीटें हैं जिस पर आरजेडी उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो देखिए इस बारे में हम बात करें, आरजेडी जो कैंडिडेट उतारेगी भूमिहार कैंडिडेट, देखिए चनपटिया से भूमिहार कैंडिडेट उतारने की चर्चा है तेजस्वी यादव की। गोविंदगंज विधानसभा से भी भूमिहार कैंडिडेट उतारने की चर्चा है। केसरिया से भी भूमिहार कैंडिडेट की चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ मटिहानी की भी बात करें तो वहां भी भूमिहार कैंडिडेट की, बिहपुर में, उसी प्रकार परबत्ता में संजीव कुमार का टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। लखीसराय, उसी प्रकार अस्थावा विधानसभा और घोसी लालगंज, घोसी में भी और लालगंज में भी ऐसी चर्चा है कि इन सीटों पर भूमिहार कैंडिडेट, स्वर्ण कैंडिडेट को मौका आरजेडी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दे सकती है। अब चर्चा थोड़ी सी हमने पिछले अभी चर्चा इस वीडियो में किया है कि कुशवाहा वोट बैंक का क्या होगा। देखिए कुशवाहा वोट बैंक का, देखिए कुशवाहा वोट बैंक पर भी तेजस्वी यादव की नज़र है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रयास भी किया था
और चुनाव भी कुशवाहा कैंडिडेट 2 जीते थे। देखिए इस बार जो चर्चा है, हथुआ विधानसभा, सीतामढ़ी विधानसभा, कुढ़नी, गोरियाकोटी, वारिसनगर, चेरिया बरियारपुर, पालीगंज, उजियारपुर, कटिहार, डेहरी, कुर्था और नवादा सीटों पर भूमिहार कैंडिडेट उतारने की चर्चा हो रही है। माफ करिएगा, कुशवाहा कैंडिडेट उतारने की चर्चा हो रही है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रयोग किया था। इस बार भी कुशवाहा की डबल ज्यादा सीटें देने की योजना बना रहे हैं। देखिए आप सभी को मालूम होगा, इस तमाम चीजों में अनुसूचित जनजाति के बारे में हम आपको बता दें, साधने के लिए ही मंगली लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बनाया है, आप सभी को मालूम होगा। और ये जो एबीसी वोट है, हालांकि नीतीश कुमार के वोट बैंक के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव नया प्रयोग बिहार में करना चाहते हैं। और तमाम प्रयोगों को देखते हुए तेजस्वी यादव ने इसी क्रम में ओबीसी ईबीसी को जोड़ने के साथ साथ मुकेश सहनी को अपने गठबंधन में जोड़ा है। देखिए बिहार में अब हम बात करते हैं कि इस जाति की कितनी आबादी है। देखिए यादव 14% लगभग, रविदास 5.2, कोयरी 4.2, ब्राह्मण 3.65, ब्राह्मण के बाद राजपूत की संख्या देखें तो 3.45, 3-3.5% के आसपास, मुसहर 3.8, भूमिहार 2.86, कुर्मी 2.8, मल्लाह 2.60, बनिया 2.31 और कायस 0.6% वोट माना जाता है। यानी कुल बात करें तो समान जाति की 15%, 52%, अति पिछड़ा 36% और अनुसूचित जनजाति 1.6% और अनुसूचित जाति 19 से 20% के आसपास बिहार में इसकी आबादी है। तो देखिए जिस प्रकार अखिलेश यादव ने पीडीएफ फॉर्मूले के तहत प्रयोग किया था यूपी में, उसी प्रकार इस बार तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक नया प्रयोग करना चाहते हैं। जैसे कि हमने बताया है, कुशवाहा, भूमिहार, तमाम जातियों पर एक नई अपनी योजना बना रहे हैं और उस योजना पर 2025 में अमल भी कर रहे हैं। तो हमने एक बड़ी विवेचना की तेजस्वी यादव आरजेडी की। इस बार आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दबाकर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।